से पतंग श्रेष्ठ विद्भुत वस्तु धमो ततः केन प्रदर्श्य सविध्ये तथाचः चाह में। वास्तुवन जी ने कहा, हे शेष नारायण, मैं प्रभु, हे नागो, मैं सर्वश्रेष्ठ स्थान ग्रहण करने वाले दंडकार्य, मैं शौनक इत्यादि ऋषियों को सूत जी ने द्वारा कहे हुए प्रभु विश्वकर्मा जी का महत्व मैं जानना है। देव आदि पुरुष श्री विश्वकर्मा के पूजा से मिलने वाला उत्तम फल को ही जान लिया। इसलिए हे पुराण, अब आप हमें उनके पूजा की विधि बताए और प्रभु विश्वकर्मा का पूजन कथन करे और पूजन स्थान की स्थापना किस प्रकार की जाए। ये सारी बातें मुझे विस्तार से जानने की इच्छा है, जिसमें मैं मन के सभी मनोरथ पूर्ण हो उस अमोघ वाणी को सुनकर मन प्रफुल्लित हो और सर्वश्रेष्ठ पवित्र बनने प्रभु विश्वकर्मा के इस अगत महत्व को समझने की शक्ति मिली। फिर भी मैंने बुद्धि के अगत महत्व को समझने की शक्ति मिलने फिर भी मैंने बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत समझ लिया। इसलिए मेरा मन में प्रभु के लिए असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। इसलिए हे शेष नारायण जी, आप मुझे उनके पूजन के विधि बताए। वास्तुवन जी के इस युक्त भरे वचन को सुनकर शेष जी नारायण जी ने कहा, हे वास्तुवन, मैं उनकी पूजा की विधि बता रहा हूँ, मुझे ध्यान से सुनो। तुम
ध्यान से सुनो। जिस समय नीलाचल के राक्षस परेशान करने लगे, तब दैवज्ञ ब्रह्मचारी भगवान के परम भक्त नारद जी के नीलाचल को जो प्रभु के पूजन की विधि बतलाई थी, वहीं इस समय मैं मुझे बताने जा रहा हूँ। विधि से प्रभु का किया गया पूजन मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति प्रदान करता है। वे मनुष्य के सिर पर जाए हुए सभी संकटों को दूर कर देता है। उस समय मनुष्य उत्तम मोक्ष भोग से हुआ प्रभु के अनंत धर्म को प्राप्त कर लेता है। प्रभु को न मानने वाले मनुष्य और उनके संतानों को दुखी देने वाले दैवज्ञ अधोगति को प्राप्त करता हुआ नरक की भयंकर पीड़ा सहता है। और उस पीड़ा का वर्णन करने से ही शरीर कांप उठता है। अब 4 युगों में ये कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें कोई भी व्यक्ति भयंकर से भयंकर विपत्ति आने पर यदि सच्चे मन से प्रभु विश्वकर्मा का थोड़ी देर के लिए भी भक्ति करेगा तो उसका संकट तो टल ही जाएगा। उनके साथ ही उसे अनेक प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होगी। आए दैवज्ञ के सब सागर भगवान विश्वकर्मा उस व्यक्ति को पल पल रक्षा करता रहेगा। अवशेष नारायण के आगे कहे है वास्तुयन जी जिस समय नीलाचल को राक्षस परेशान करने लगे, तब लीला की व्याकुलता बढ़ने लगी। कारण अपने पत्नी की सेवा के लिए उसे बार बार घर के बाहर निकलना पड़ता था। ऐसे समय में दुष्ट राक्षस उसको अकेले देखकर बेहद तंग किया करते
लेकिन पति परायण इला उस ओर कोई ध्यान नहीं रखकर केवल पति सेवा में ही मन लगती। दैवज्ञ से एक बार वह उद्यान में फल लेने गई थी। उस समय वह उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी द्वारा कुशल श्रेष्ठ पूछे जाने पर इला ने आंखों भरे में आंसू भर उसे सारी मुसीबत का कह सुनाई और इनके साथ ही उनके इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। उस समय इला को घोर संकट में पड़ी हुई देखकर नारद जी बोले, सती, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तू भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर। इसके साथ ही नारद जी प्रभु विश्वकर्मा पूजा की सारी विधि कहा सुनाई। नारद जी ने उसे बताया, हे इला, मैं तुझे प्रभु विश्वकर्मा के पूजा की सारी विधि बताता हूँ, तुम उसे ध्यान देकर सुनो। हर व्यक्ति को उन प्रभु की पूजा जो प्रतिदिन करनी ही चाहिए। यदि प्रतिदिन पूजा संभव न हो सके तो पर्वणि के दिन खास तौर से पूजा करना चाहिए। उस समय अपनी दया में निरंतर प्रभु की मूर्ति धारण कर उसके नाम का उद्गान करना चाहिए। उस दिन प्रभु प्रातः काल ही उठकर शौचादि से निवृत्त होकर किसी उत्तम वृक्ष के 9 अंगुल लंबे तांबूल से दांत साफ करना चाहिए। तत्पश्चात तीर्थ नेत्रों से जाए और वह यदि ठंडे पानी से स्नान कर सके तो गर्म पानी से ही स्नान करे।
इस नित्य कर्म को निपटाने के बाद ही प्रभु विश्वकर्मा पूजा की तैयारी करनी चाहिए। पूजा के पूर्व सभी को विश्वस्त किया हुआ उत्तम वस्त्र पहनना चाहिए। अब पीढ़ा पर अर्थात ऊन, बोरी एवं पवित्रता चर्म का आसन बिछाकर उत्तम या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अपने सामने एक चौकी या आसन रखे और फिर उत्तम पर चावल का सेट रखकर चावल से कमल का आकार बनाए तथा कमल के बीच में प्रभु विश्वकर्मा का विग्रह रखकर उनकी दोनों ओर दीप जलाए और दाएं हाथ की ओर तेल तथा बाएं हाथ की ओर घी का दीपक रखे। इतना करने के बाद ही पूजा आरंभ होना चाहिए। पूजा के पूर्व निम्नलिखित मंत्र बोलकर 3 बार आचमन करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम तस्ते नमः, ओम ध्वाये नमः, ओम विश्वकर्मे नमः। यह मंत्र बोलकर हर बार हाथ में जल लेकर पी ले। तत्पश्चात ओम विश्वरूपाय नमः कहकर हाथ धो डाले। इतने करने के बाद 8 बार ओम विश्वकर्मणे नमः मंत्र जाप करना चाहिए। इस मंत्र की ताप करने के पश्चात निम्नलिखित मंत्र बोलकर तिलक करें। तिलक का मंत्र दीपदेवश्यं चतुर्देवश्यं एवं च विश्वसंपत्तिर्भस्वं सर्वदा ईश्वतीय सर्वदा। इसके इस प्रकार उपयोग मंत्र का पढ़कर अपने मस्तक में तिलक करें। करके फिर दोनों हाथ जोड़कर आगे कहे मंत्र बोल
बोलकर सभी देवों को नमस्कार करें। ओम गणेश नमाय। ओम सर्वस्ताय नमः। ओम विश्वकर्मे नमः। ओम सर्वभूतवाय नमः। ओम सर्वब्रह्मवाय नमः। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी का मन ही ध्यान करें। लंबोदर विश्वर पक्षम त्रिनेत्रम चाह चतुर्वेदम गणेशनम पर्वती पुत्राणमे नमवे विघेश पदासम। गणेश जी को प्रणाम कर हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प विश्वकर्मा 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 विश्वदेवाय सत्यजं मनोतस्सं ऊषा मम कामानम पक्षातिगते वसरे मम संकल्पः दुःखा शान्तिः पूर्वक उत्तम फल सुख प्रति अर्थ चतुर्विधा पुरुषा सिद्धा अर्थ प्रभु श्री विश्वकर्मा पूजा करस्या। ऐसे कहकर जल गिरा दे। इसके पश्चात हाथ में चावल लेकर पृथ्वी माता का ध्यान करे और नीचे वाले मंत्र पढ़े। पृथ्वी तत्तः घृतः लोकः देवी स तत्त विष्णु घृतः च धाराया मम देवः पवित्र कुरुः च सन्। इस प्रकार बोलकर पृथ्वी चावल डाले, पृथ्वी पर चावल डाले। तत्पश्चात जल लेकर जल से भरे पत्र पर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर चावल डाले। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्य सवज्ञेय गुरुआ। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर दोनों हाथ मंत्र पढ़कर दोनों दीपों का पूजन करें। भो दीपः देवः रूपः कर्म साक्षी प्रदिशमेवः यत्त कर्मः करोतस्मं तत्तस्मिन् सुविद्धारो भवः। यह मंत्र बोलकर दीप का चंदन युक्त पुष्प तथा चावल डाले और फिर घंटी बजाए और घंटी का पूजन करे और उस समय नीचे लिखे मंत्र को पढ़े। अगरनाथम तो देवम गर्मनाथम तो रक्षसं घंटनादं प्रवीत प्रचतः घंटनादं प्रजीते। इस प्रकार मंत्र पढ़कर पहले घंटी का नाद कराए और फिर शुद्ध जल में घंटी को नहलाकर स्वस्थ वस्त्र से साफ करे और फिर चंदन पुष्प चावल आदि से उस घंटी का विधि पूर्वक पूजा करके
उसके या स्थान पर रख दे। इतना करने के बाद भगवान विश्वकर्मा का पूजा करे। जो व्यक्ति साधना संपन्न हो और भगवान का पूजन विस्तार से करके करके इच्छा हो, उसे सबसे पहले गणेश जी को 16वां अमृत का 64 भैरव, नवग्रह वस्तु आदि सभी देवताओं का भिन्न भिन्न रूप से पूजा करना चाहिए और अनेक साथ ही प्रभु का पूजन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति साधन संपन्न न हो और फिर विस्तार से भगवान का पूजन करके पूजन करने की अक्षमता रखता हो, उसे देवताओं के मन नमस्कार करके करना चाहिए और फिर नीचे बताए हुए विधि से भगवान विश्वकर्मा का पूजा करना चाहिए। अर्थ विश्वकर्मा पूजा सामग्री मंडप, कलश, तामा कलश, हवन वेदी, नवग्रह वेदी तथा प्रधान वेदी, विश्वकर्मा के प्रतिमा धातुमयी, मृगनी या त्रिगुणी होना चाहिए और होम द्रव्य तथा पूजा द्रव्य के लिए निम्नलिखित सामग्री आवश्यक है। नारा, रूड़ी, सिंदूर, अबीर, चंदन, कपूर, केसर, बुका, मेहंदी का चूर्ण, हल्दी का चूर्ण, पीली सरसों, अक्षय, सुपारी, पान का पत्ता और पुष्प माला, तुलसी दाल, बिलोपान, धूम्रपान तथा कच्चा सूप
रुई कपूर पेड़ा मिठान बता